जेके न्यूज़ टुडे में आप सबका स्वागत है। आज हम ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ का एक बुलेटिन लेके आए हैं, ये बच्चों के लिए है, स्कूली बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। सबसे पहले तो हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने अभी ये घोषणा की है थोड़ा टाइम पहले कि क्लास 12th के 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम जो हैं इस साल के वो कैंसिल कर दिए गए हैं। ये कोरोना पैंडमिक को देखते हुए जो लॉकडाउन हुआ है और वो जो सेकेंड वेव के बढ़ते केसेस हैं, जो खैर अब कुछ थमे से लग रहे हैं, लेकिन इन सब को देखते हुए हालात अभी भी इस तरह नहीं है कि एग्ज़ाम लिए जाएं, तो इसलिए सरकार ने ये फ़ैसला किया है कि क्लास 12th के CBSE के एग्ज़ाम जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। अब इसी पढ़ाई को लेके अगर हम आगे बढ़ें तो आपको याद होगा कल एक नन्ही मुन्नी कश्मीरी बच्ची ने गुहार लगाकर अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि हमें बड़े लंबे टाइम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, खेलने का टाइम नहीं मिलता, काफ़ी लंबे टाइम, इतने बजे हम ये करते हैं, इतने बजे करते हैं, 10 बजे से लेके 2 बजे तक क्लासें होती हैं। तो उसने गुहार लगाकर कहा था कि हमें प्लीज़ मदद कीजिए ताकि हमारी पढ़ाई कुछ कम हो। तो इस बच्ची की इस गुहार को देखते हुए हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मनोज सिन्हा जी ने कल उसी वीडियो पर ट्वीट किया था, वेरी एडोरेबल कंप्लेन, बहुत प्यारी सी शिकायत है। एंड उन्होंने आगे लिखा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि हैव डायरेक्टेड द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट टू कम आउट विद द पॉलिसी विद इन 48 आवर्स टू लाइटन बर्डन ऑफ होमवर्क ऑन स्कूल किड्स। उन्होंने कहा कि मैंने ये हिदायत दे दी है कि 48 घंटे में, ये ट्वीट कल 31 मई को रात 9:45 पे हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि मैंने 48 घंटे में कहा है कि एक पॉलिसी बनाई जाए, स्कूल एजुकेशन को कहा है कि जिससे बच्चों के होमवर्क का बर्डन जो है वो कम किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर आगे लिखते हैं कि चाइल्डहुड इनोसेंस इज गिफ्ट ऑफ गॉड and their days should be lively, full of joy and bliss। ये बचपन की जो सरलता है, उन्होंने कहा ये भगवान की देन है और उनके जो दिन हैं वो खुशी से, ज़िंदगी से भरपूर होने चाहिए, जॉयफुल होने चाहिए, ब्लिसफुल होने चाहिए। ये ट्वीट कल लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा ने 9:45 पर की थी और 48 घंटे में कहा था कि ये पॉलिसी बननी चाहिए कि बच्चों का होमवर्क जो है वो कम किया जाए। तो आज 8:10 पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो ट्वीट आता है वो पॉलिसी बनी हुई है, मतलब लेस देन 24 आवर्स, 48 घंटे की बजाय लेस देन 24 आवर्स में एक पॉलिसी बन गई, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा के ट्वीट के मुताबिक 3 मोटे मोटे मुद्दे मैं आपको बता दूं। द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लिमिट डेली ऑनलाइन क्लासेस फॉर अ मैक्सिमम 1.5 आवर्स फॉर क्लास 1 to 8। फर्स्ट क्लास से लेके 8वीं कक्षा तक, पहली से 8वीं कक्षा तक, फर्स्ट से 8th क्लास तक मैक्सिमम 1.5 आवर की क्लास लगेगी, 1 घंटा 30 मिनट की क्लास लगेगी, स्प्रेड अक्रॉस 2 सेशंस। वो 2 सेशन में होगी, एकदम से 1.5 घंटे के लिए नहीं होगी, 2 सेशंस में होगी। फॉर क्लास 9th to 12th ऑनलाइन सिंक्रोनस लर्निंग विल नॉट बी मोर देन 3 आवर्स, और 9th से लेके 12th क्लास तक 3 घंटे से ज़्यादा ये क्लासेस नहीं होंगी। फिर उन्होंने अगले, ये 3 ट्वीट है, अगले सेकंड ट्वीट में कहा है कि प्री प्राइमरी क्लासेस जो हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस ऑन अ गिवन डे फॉर इंटरेक्टिंग विद पेरेंट्स शैल बी ओनली 30 मिनट्स। ये प्री प्राइमरी क्लासेस में बच्चों के पेरेंट्स से जो इंटरेक्शन की जाएगी वो सिर्फ 30 मिनट की होगी। कंसर्न अथॉरिटीज़ टू इंश्योर द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने कहा कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं स्कूल एजुकेशन की, वो इसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करें। होमवर्क अप टू क्लास 5th शुड बी अवॉइडेड। 5वीं कक्षा तक होमवर्क अवॉइड करना चाहिए। उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन कहा कि अवॉइड कीजिए, ना ज़रूरी हो तो मत दें। अथॉरिटीज़ एंड स्कूल टू प्ले जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस एंगेजिंग पेरेंट्स एज वेल। अथॉरिटीज़ और स्कूल्स जो होंगे वो जॉयफुल लर्निंग, खेल खेल में जो सीखने की परंपरा है उस पे बल दिया गया है।
उसमें कहा है कि जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें पेरेंट्स को भी एंगेज किया जाए ताकि उनको पता चले कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। और 8:10 पर आज जो ये तीसरी ट्वीट आई है उसमें अंत में एलजी सिन्हा ने लिखा है कि आवर चिल्ड्रन नीड मोर टाइम टू प्ले, इंटरैक्ट विद पेरेंट्स, द बिगेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस अ चाइल्ड कैन हैव। मतलब हमारे बच्चे जो हैं उनको खेल कूद का ज़्यादा अधिक समय चाहिए। इससे जितना उनको पढ़ाई ने दबा दिया है उससे थोड़ा निकाल के उनको खेलने कूदने का टाइम भी चाहिए, उनको पेरेंट्स से मिलने जुलने का समय भी चाहिए। और पेरेंट्स से मिलने जुलने का समय और खेल कूद का जो उन्होंने कहा है कि ये बिगेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस है, इससे सबसे ज़्यादा लर्निंग हो सकती है। अब हम आपके सामने ये गाइडलाइंस ये हम आपको बता दें कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा ने उस बच्ची की जो वीडियो थी उस पर कहा था कि 48 आवर्स में जम्मू कश्मीर की अथॉरिटीज़ को कहा था कि एक गाइडलाइन बनाइए जिसमें बच्चों के ऊपर बोझ पढ़ाई का कम हो और होमवर्क जो है वो अवॉइड हो। तो आज 24 घंटे से भी कम समय में ये गाइडलाइंस आ गई हैं जिसमें मोटे रूप में जो जो चीज़ें हैं वो एलजी सिन्हा ने ट्वीट कर दी हैं। तो जो ये जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है जर्नल गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि सीरियल नंबर 1 पे है प्री प्राइमरी क्लास में जो रिकमेंडेशन हुई है ऑन अ गिवन डे फॉर इंटरेक्टिंग विद पेरेंट्स एंड गाइडिंग देम नॉट मोर देन 30 मिनट्स। जो एलजी सिन्हा ने कह दिया है कि 30 मिनट्स पेरेंट्स भी साथ में इंटरेक्ट करेंगे, रोज में 30 मिनट से ज़्यादा ये नहीं होगा। पहली से 12वीं क्लासेस 1st to 12th रिकमेंडेड टू adopt/adapt द ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर ऑफ एनसीईआरटी एट एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके वो अपना कैलेंडर देख सकते हैं। फ्रॉम क्लास 1 to 8 ऑनलाइन सिंक्रोनस लर्निंग में बी अंडरटेकन फॉर नॉट more than 2 sessions of 30 to 45 minutes। 30 और 45 मिनट के 2 सेशन फर्स्ट से लेके 8th क्लास के लिए ये रिकमेंड हुआ है। ऑन ईच डे हर एक दिन 2 सेशन होंगे 30 मिनट या 45 मिनट के। 30 और 45 मिनट के बीच में 2 सेशन होंगे, एकदम से 1.5 घंटे की क्लास नहीं होगी, मैक्सिमम ये 1.5 घंटे की लर्निंग होगी रोजाना। तीसरा है 9th से लेके 12th ऑनलाइन सिंक्रोनस लर्निंग में बी अंडरटेकन फॉर नॉट मोर देन 4 सेशन ऑफ 30 to 45 मिनट्स ऑन ईच डे। अब ये है 30 से 45 मिनट, क्लास 9th से लेके 12th तक 30 से 45 मिनट का सेशन होगा और दिन में 4 सेशन से ज़्यादा नहीं होंगे। इंस्टेंट मैसेज chat groups, email involving parents wherever required for sharing important information, resources, suggestion and follow-up activities ये भी suggest हुआ है। Post a weekly announcement to provide an overview of the coming week's topics or recap of the previous work for both। एक उन्होंने कहा है कि ये वीकली अनाउंसमेंट होगी, हर हफ्ते में एक अनाउंसमेंट होगी जिसमें बताया जाएगा कि पहले क्या पढ़ाई हुई है, थोड़ा सा उसका रिकैप होगा, रिवीजन टाइप की होगी और ये भी बताया जाएगा कि आगे क्या होने जा रहा है। टीचर्स में शेयर ई कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिकली कंटेंट मतलब आपके व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, इलेक्ट्रॉनिक वे से किसी भी तरीके से चैट से। टीचर्स में शेयर ई कंटेंट विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंड गाइड देम टू हाउ टू यूज कंटेंट्स यूजिंग अवेलेबल गैजेट्स एट होम। जो गैजेट्स जैसे आपने आईपैड यूज करना है, मोबाइल यूज करना है, लैपटॉप यूज करना है, उसके बारे में भी वो कुछ बताएंगे क्योंकि पिछले साल से देखा है कई लोग ऐसे हैं जिनको गैजेट्स चलानी नहीं आ रही थी, उनको भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी, मुश्किलातें आ रही थी, तो वो भी उनको वो यूज़ करना सिखाएंगे। प्रोवाइड टाइम टू टाइम फीडबैक ऑन द रिस्पॉन्सेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन द असाइन टास्क। जो भी बच्चों को एक काम दिया जाएगा उसके ऊपर समय पर फीडबैक दिया जाएगा पेरेंट्स को कि उनके बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी रही। वेयर पेरेंट्स आर नॉट इन पोजीशन टू सपोर्ट स्टूडेंट इन डिजिटल लर्निंग, यह एक बहुत अहम चीज़ है कि डिजिटल लर्निंग में जहां बच्चे जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाएंगे मतलब कि जैसे कोई मोबाइल नहीं खरीद सकेगा या लैपटॉप नहीं खरीद सकेगा, उनके लिए सजेस्ट किया गया है ऑल्टरनेट सपोर्ट लाइक पीयर लर्निंग एंड सीकिंग हेल्प फ्रॉम नेबर्स, आइडेंटिफाइड लोकल वॉलंटियर्स एटसेट्रा। पीयर लर्निंग पे ऊपर स्ट्रेस दिया गया है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो डिजिटल लर्निंग इक्विपमेंट नहीं ले सकते,
और नेबर्स की, अपने पड़ोसियों की हेल्प ले लीजिए, लोकल वॉलंटियर्स बनेंगे जो ये सब आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर आगे ये कहा गया कि टीचर्स में themselves select the content based on following criteria and circulate among students and parents to help them choose appropriate digital media, age appropriate and matches with children's need, abilities and interest. ये जो क्या मीडियम बच्चे को इस्तेमाल करना है, मोबाइल करना है, लैपटॉप करना है, ये भी टीचर्स जो हैं वो सजेस्ट करेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मोबाइल पे अवेलेबल नहीं होती, उसके लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत होती है। वो एज अप्रोप्रिएट मैचेस जो हैं वो भी टीचर्स और स्कूल्स या कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ जो हैं वो सजेस्ट करेंगी। अब इसमें ए बी सी 3 कैटेगरीज हैं इन गाइडलाइंस में। अब हम ए कैटेगरी जो हमने बता दिया आपको, इसके आगे आगे बी कैटेगरी, जिसके ऊपर लिखा है स्पेसिफिक गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्री स्कूल ग्रेड 1 and 2। ये जो सब चीज़ें हैं ये प्री स्कूल्स मतलब नर्सरी हो गया, LKG हो गया, अपर KG हो गया, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मतलब फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए ये गाइडलाइंस जो हम नीचे अब पढ़ने जा रहे हैं ये उनके लिए है। ये प्लान जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर डिजिटल / ऑनलाइन लर्निंग एज यू डू और फेस टू फेस। मतलब आप इस तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे जैसे आप आमने सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, और जॉयफुल और प्लेफुल तरीके से ये बताना है। डिजिटल या ऑनलाइन मोड पे जैसे भी आप पढ़ाओगे वो ऐसे पढ़ाना है कि जैसे आप आमने सामने बैठे हैं, और वो प्लेफुल और जॉयफुल वे में होगा। डेली लाइफ एक्सपीरियंस मस्ट बी शेयर्ड फॉर एनहेंसिंग देयर कॉम्पिटेंसी। उनकी कॉम्पिटेंसी, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी को एनहेंस करने के लिए अपने डेली एक्सपीरियंसेस, आप डेली एक्सपीरियंसेस हर किसी के होते हैं कि मैंने आज इसको मिला, आज इसको मिला, आज मैंने ये देखा, आज टीवी से ये लर्न किया या किसी से लर्न किया। वो डेली एक्सपीरियंसेस, छोटे छोटे एनेक्डोट्स जो हैं वो शेयर किए जाएंगे ऐसे मौके पे जब ये लर्निंग क्लासेस में होंगी, तो उस वक्त शेयर किए जाएं ताकि कॉम्पिटेंस जो है बच्चों की वो बढ़े। सेकेंड पॉइंट आ गया बी का। बी मतलब स्पेसिफिक गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्री स्कूल ग्रेड 1 and ग्रेड 2 उनके लिए। अगला पॉइंट ये है गिव इंटरेस्टिंग असाइनमेंट्स टू चिल्ड्रन सच एज लिसनिंग। आप एक इंटरेस्टिंग असाइनमेंट्स देंगे। एक मतलब पुराना जो स्टाइल था हमारा कन्वेंशनल, उस स्टाइल में नहीं कि कॉपी पेस्ट लेके लिखना है, इतना चैप्टर आज पढ़िए और उसको लिखिए। उससे हटकर उन्होंने कहा कि इंटरेस्टिंग असाइनमेंट्स जिससे सीखें कि आप कुछ सुन के लिखिए, कुछ किसी को देख के लिखिए, कुछ पेरेंट्स से मिलजुल के अपने एक्सपीरियंसेस को देखिए, उनको लिखिए। तो उस तरीके से बताया कि इंटरेस्टिंग असाइनमेंट्स टू चिल्ड्रन सच एज लिसनिंग एंड रीडिंग, स्टोरीज फॉलोड बाय एक्टिविटीज लाइक ड्राइंग, inferences, adding, changing the climax at the end, picture reading, art and craft puzzles, simple observation projects, learning new words, etc. नए वर्ड्स आप सीखेंगे तो वो भी आप ऑनलाइन लर्निंग में शेयर कर सकते हैं। कुछ स्टोरीज छोटी छोटी, जैसे आपको बताया मैंने, ड्राइंग में आप कुछ ड्रॉ नया कर रहे हैं, ये दिखाइए आज मैंने ये ड्रॉ किया। पिछले दिनों कुछ स्कूल्स में मैंने देखा था कि जैसे आजकल जो सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं, वाटरमेलन को ड्रॉ करने का कंपटीशन था, जिसमें बताया गया था कि वाटरमेलन के यूजेस क्या हैं, गर्मियों में क्यों खाना चाहिए, फिर उनको ड्रॉ करना। इससे अच्छी लर्निंग भी होती है। और आज ही एक स्कूल में था कि मिल्क के ऊपर छोटे छोटे बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि मिल्क के क्या क्या, दूध के क्या क्या फ़ायदे हैं, उनमें क्या होता है, क्या ज़रूरी है। और फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं। ओकेजनली ऑर्गेनाइज ब्रीफ एंड कैजुअल मीटिंग विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओकेजनली मीन्स कभी कभी एक ऐसी कैजुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है स्कूल्स ने या अथॉरिटीज़ ने, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेरेंट्स को और चिल्ड्रंस को दोनों के साथ एक कैजुअल सी मीटिंग होगी, एंड गिव देम अ चांस टू नरेट देयर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। और उस मीटिंग में क्या होगा, पेरेंट्स और चिल्ड्रन अपने एक्सपीरियंसेस को नरेट करने का उनको मौका दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट जो ये प्री स्कूल और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए गाइडलाइंस है, उनमें अगला पॉइंट है कि एनकरेज द पेरेंट्स टू डॉक्यूमेंट द चाइल्ड्स वर्क थ्रू अ फोटो और अ शॉर्ट वीडियो। ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर जैसे हम किसी को कह दें कि आप तो छोटा सा एक वीडियो बना ला, एक बच्चा अपने जो सीख रहा है दिन भर में उसका वीडियो बना ले,
कि जैसे गार्डनिंग कर रहे हैं या एक प्लेन को उड़ता देख लिया, किसी बर्ड को देखा, किसी प्लांट पे बटरफ्लाइज को देखा, ऐसे चीज़ों को अगर वीडियोग्राफ करेंगे, तो वीडियोग्राफ करने में एक तो वो सीखेंगे कि वीडियो के थ्रू आगे उसको एक उनके पास कॉपी पड़ी रहेगी उसकी, जिसको बार बार देखेंगे। एक उनको वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक उनको आ जाएगा कि जो हमने सीखा है दिन भर में देखा है उसको वीडियोग्राफ करना है और डॉक्यूमेंट शॉर्ट वीडियोस बनानी है और उसकी फोटोज बनानी है, या जो स्टिल पिक्चर्स है वो भी क्लिक कर सकते हैं। दिस इज इन ऑर्डर टू स्टे कनेक्टेड टू चाइल्ड्स अर्ली लर्निंग एक्सपीरियंस विदाउट मेकिंग इट स्ट्रेसफुल और गोइंग थ्रू रोड लर्निंग। अब यही चीज़ आ गई जो स्ट्रेसफुल लर्निंग जो उस बच्ची ने कहा था वीडियो में, जो बुनियाद थी आज के इस गाइडलाइंस की, जो मैं समझती हूँ खैर ये हो सकता है ये सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा हो, लेकिन ये जो 48 घंटे की डेडलाइन दी गई थी उसके बीच ही में ये सब हुआ, तो उसमें अब ये भी आके स्ट्रेसफुल लर्निंग अब अवॉइड की जाएगी। स्ट्रेसफुल लर्निंग नहीं होगी, बच्चों को इस तरीके से सिखाएंगे कि वो खेल खेल में ही सीख जाएंगे। वीडियो बनाया, कुछ ड्राइंग्स बनाई, कुछ पिक्चर्स खींची, फोटोज़ खींची, और आगे इसमें इसी कैटेगरी में आगे कहा गया है कि गाइड पेरेंट्स रिगार्डिंग मॉनिटरिंग टीवी प्रोग्राम्स। अब हमने कई जगह ये शिकायत सुनी कि बच्चों के हवाले हम मोबाइल्स या इंटरनेट कर देते हैं, और जिसमें लैपटॉप्स भी होते हैं, तो वो फिर ना सिर्फ स्कूल का काम करते हैं बल्कि इधर उधर की फिल्म्स वगैरह देखना शुरू कर दें, फिल्म्स देखेंगे या कुछ वीडियोस देखेंगे। तो ये पेरेंट्स को गाइड करना है कि रिगार्डिंग मॉनिटरिंग टीवी प्रोग्राम्स, व्यूइंग अबाउट व्हाट कार्टून्स दे आर वॉचिंग। कई बार कुछ कार्टून्स बच्चे ऐसे देखते हैं जिनमें लैंग्वेज ठीक नहीं होती और वही वो लैंग्वेज पिकअप करते हैं। ये जो चीज़ है ये मॉनिटरिंग की ज़रूरत ज़रूर है। वो उनको कहा है कि पेरेंट्स को गाइड करें कि किस तरीके के बच्चे प्रोग्राम्स देखें, कार्टून्स प्रोग्राम्स विच आर बीइंग वॉच्ड बाय चिल्ड्रन, उन पे एक नज़र रखें। और लास्ट कैटेगरी है इसमें सी, स्पेसिफिक गाइडलाइंस रिलेटेड टू सीनियर स्टूडेंट्स। अब सीनियर स्टूडेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, ये गिव 10 to 15 मिनट्स ब्रेक बिटवीन 2 कंसेक्टिव क्लासेस। ये जो हमने पहले बताया था कि 30 to 45 मिनट्स की क्लास होगी सीनियर बच्चों के लिए, और इनमें जो हो गया स्टैगर करेंगे 2 या 3 या मैक्सिमम 4 क्लासेस दिन की होंगी, उसमें ये मैंडेटरी रखा है, ज़रूरी है कि 10 to 15 मिनट्स की ब्रेक होगी 2 क्लासेस के बीच में। दिस इज़ टू फ्रेशन अप, रिलैक्स एंड री एनर्जाइज देमसेल्फ टू फोकस ऑन द नेक्स्ट क्लास। ये जो 3 चीज़ें यहाँ की हैं बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम है। आप देखते हैं अगर हम 3 घंटे की क्लास लगी रहेगी एकदम, तो आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा। इसमें एक लॉजिक ये भी दिया गया है कि माइंड फ्रेश मींस टू मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो माइंड में होती है, बॉडी में होती है, वो सर्कुलेट होती रहती है। इसीलिए आपको बार बार थोड़ी देर बाद बाहर जाके फ्रेश होके ऑक्सीजन फ्रेश अंदर एयर लेके आपको फ्रेशन अप होना है, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, थोड़ा सा जो सीखा है उसको थोड़ा अपने आप अंदर एसिमुलेट किया और री एनर्जाइज खुद को दोबारा से एक नई एनर्जी ला के कि हम नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाएं। ये सीनियर स्टूडेंट्स की फर्स्ट गाइडलाइन। और नेक्स्ट इसमें है एनकरेज पीयर डिस्कशन। पीयर डिस्कशंस को एनकरेज करना है एंड इंटरेक्शन ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के वक़्त बच्चों के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो इंटरेक्शन से कई बार हमने ऐसा देखा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, कुछ क्लासेस ऐसी होती थी कि टीचर्स और स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन इस ढंग से होती थी कि दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, इतना उसी इंटरेक्शन से सीखा जाता है। और उसी चीज़ पे ये आ रहे हैं कि जो पीयर डिस्कशंस होंगी और इंटरेक्शन ऑनलाइन क्लासेस के बीच में स्टूडेंट्स के बीच जो होंगी उनके ऊपर बल दिया जाएगा। तो ये मोटे तौर पे जितनी गाइडलाइंस आज निकली हैं टू अवॉइड स्ट्रेसफुल लर्निंग, एक प्लेफुल लर्निंग हो, कूल बिहेव माइंड से हो, बच्चे अपना रिलैक्स्ड माइंड में रहें, कुछ उसको पढ़ाई को एक बोझ ना समझे, एक बर्डन ना समझे और खेलते खेलते सब सीख जाएं, ये सब इस पे गाइडलाइंस पे बल था। तो इसी बुलेटिन से हम अभी विदा लेते हैं। बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।